गुड मॉर्निंग। रिंग थ्योरी की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने रिंग की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम रिंग के एग्जाम्पल्स देखेंगे। रिंग के एग्जाम्पल्स पर जाने से पहले हम एक बार फिर से रिंग की डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। ए रिंग इज ए सेट आर विद टू ऑपरेशन, यानी एक सेट आर जिस पर दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होंगे, जिनको जनरली हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो जो एडिशन ऑपरेशन होगा उसके रेस्पेक्ट में आर अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अबेलियन ग्रुप का मतलब जो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी का पालन करे और साथ में जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन के रेस्पेक्ट में उसका भी पालन होना चाहिए। तो एडिशन जो ऑपरेशन है उसके साथ में आर अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, और जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है उसके साथ में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पालन करना चाहिए। जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है उसमें सिर्फ हमें एसोसिएटिविटी का ही पालन होना चाहिए। बाकी जो ग्रुप की प्रॉपर्टी हैं, चाहे वो आइडेंटिटी हो चाहे इन्वर्स हो, वो दोनों बच गए, उनकी पालन करना ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद में है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इनका भी पालन होना चाहिए। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जिसमें ए को बी प्लस सी पर लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के द्वारा इसको ऑपरेट करवाते हैं, और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसमें राइट साइड से ए को ऑपरेट करवाते हैं। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी पालन होना चाहिए। तो अगर इतनी कंडीशन का पालन होता है तो हमारा आर इन दोनों बाइनरी ऑपरेशन के साथ में रिंग कहलाएगा। अब अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए आर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पालन करता है, यानी ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए हो, तो आर को हम बोलेंगे कम्यूटेटिव रिंग। रिंग तो पहले ही हो गया था, तो अब ये एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी का अगर पालन कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव रिंग। यानी मल्टीप्लिकेशन जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव होना चाहिए। इसके बाद है अगर आर कंटेंस वन, जैसे वन जो मल्टीप्लिकेशन के साथ में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है मल्टीप्लिकेशन का, तो अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आर में है तो उस कंडीशन में आर को बोलेंगे रिंग विद आइडेंटिटी या रिंग विद यूनिटी। यूनिटी भी बोल देते हैं, मल्टीप्लिकेशन की जो आइडेंटिटी उसको हम यूनिटी बोलते हैं। तो रिंग विद यूनिटी भी बोल देते हैं और रिंग विद आइडेंटिटी भी बोल देते हैं। तो ये हो गई अपनी रिंग की डेफिनेशन। रिंग की डेफिनेशन के बाद हम कम्यूटेटिव रिंग और रिंग विद यूनिटी की डेफिनेशन भी हमने देख ली। अब देखते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले जो एग्जाम्पल है वो सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इन दोनों बाइनरी ऑपरेशन के साथ में क्या होगा, रिंग होगा। और ये रिंग है वो कम्यूटेटिव भी है, क्योंकि किन्हीं भी दो जो इंटीजर्स हैं उनका ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है। और साथ में रिंग विद यूनिटी भी होगा, क्योंकि इसमें इंटीजर्स में जो मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी है वन, तो वो इंटीजर्स में होता है। तो जो सबसे सिंपल एग्जांपल है वो अपना हो गया जेड प्लस डॉट, दोनों बाइनरी ऑपरेशन हो गए और जेड सेट हो गया। तो जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो रिंग होता है। दूसरा जो हमारा एग्जांपल है वो रियल पोलिनोमियल्स। रियल पोलिनोमियल्स का मतलब ये हुआ कि जो पोलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट रियल नंबर होंगी। जैसे हमारा ये पोलिनोमियल हमने माना है ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस टू, ए एन माइनस वन, ये जो कोफिशिएंट हैं तो ये सेट ऑफ रियल नंबर में से होंगे। तो इसको हम रियल पोलिनोमियल बोल देते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स में से होते हैं तो इंटीजर पोलिनोमियल, इसी तरीके से रेशनल पोलिनोमियल, अलग अलग सेट के हिसाब से इनके नाम हो जाते हैं।
तो ये भी अपना जो रियल पोलिनोमियल्स का सेट है वो भी जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए क्या होगा, रिंग की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। यानी हमने पिक टू पोलिनोमियल्स एफ एक्स एंड जी एक्स, तो पोलिनोमियल को हम इस तरीके से एफ एक्स और जी एक्स इनसे डिनोट करेंगे। तो हमने दो एज ए एलिमेंट जैसे ए और बी लेते थे, तो पोलिनोमियल में वो एलिमेंट किस तरीके से होंगे, एफ एक्स और जी एक्स। तो हमने दो एलिमेंट एफ एक्स और जी एक्स ले लिए, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स दोनों को ऐड करेंगे तो भी एक नया पोलिनोमियल बनेगा। यानी एडिशन के लिए भी क्लोजर है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी पोलिनोमियल आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो भी क्या आएगा, एक नया पोलिनोमियल ही आएगा। यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। फिर हम बात करते हैं एडिटिव इन्वर्स की। जो एडिशन के लिए जो प्रॉपर्टी हम चेक कर रहे हैं, तो एडिटिव इन्वर्स अगर कोई एफ है तो उसका नेगेटिव, यानी हर कोफिशिएंट का नेगेटिव, तो प्रत्येक जो रियल नंबर है उसकी नेगेटिव रियल नंबर भी एग्जिस्ट करती है, तो उसका जो नेगेटिव जो पोलिनोमियल होगा वो उसका क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। फिर उसके बाद है एडिटिव आइडेंटिटी। जो जीरो है, जीरो पोलिनोमियल होता है जिसको कांस्टेंट पोलिनोमियल हम मानते हैं, तो जो जीरो है उसको जीरो पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं, तो वो उसका क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये अपना जो एडिशन के लिए आबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी का पालन हो रहा है। और ये इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है। वन वन हमारा जो पोलिनोमियल है वो इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी वन होता है, तो इसका आइडेंटिटी या यूनिटी भी इसमें है। दूसरा एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू एफ एक्स, दोनों कम्यूटेटिव हैं मल्टीप्लिकेशन जो अपना ऑपरेशन है उसके लिए। तो इसका मतलब हमारा जो पोलिनोमियल्स का सेट था जिसको आर एक्स से डिनोट करें, वो क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगी। ठीक है, तो हमने जो इस पोलिनोमियल रिंग की अभी चर्चा की थी, तो इनके कोफिशिएंट के हिसाब से जैसे इंटीजर कोफिशिएंट ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी इनके कोफिशिएंट जो ए एन माइनस वन जो कोफिशिएंट लिए थे वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर्स मॉडुलो एन भी हो सकते हैं, मैट्रिसेज में से भी ले सकते हैं। तो जैसे जिस किसी भी सेट में हम लेंगे उस हिसाब से उसका नाम हो जाएगा। और ये जो नोटेशन है इस पर हमें ध्यान देना है, जो आर के साथ में और ये जो बड़ा कोष्टक है इसमें एक्स लिखा हुआ है, तो ये डिनोट करता है पोलिनोमियल्स के सेट को, पोलिनोमियल्स विद कोफिशिएंट इन आर। बाहर आर जो लिखा हुआ है, इसका मतलब जो आर है यहाँ पे जो पहले हमने आर लिया था वो सेट ऑफ रियल नंबर लिया था, और यहाँ जो हम आर ले रहे हैं वो कोई भी रिंग जो रियल नंबर हो सकता है, इंटीजर्स हो सकता है, कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, सबको हमने उस आर को लिखा है, और उसके जो कोफिशिएंट हैं वो उस रिंग में से होंगे। और यहाँ साथ में हमें ध्यान में रखना है जो एक्स साथ में लिख रहे हैं वो बड़े कोष्टक में आना चाहिए, क्योंकि अगर हमने जैसे नीचे ये लिया हुआ है कि अगर छोटे कोष्टक में हम लिखते हैं इसको, तो वो रेशनल फंक्शन को डिनोट करता है। रेशनल फंक्शन का मतलब एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप के जो फंक्शन होंगे, और एफ और जी दोनों क्या है, हम पोलिनोमियल मान के चलते हैं, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप के जो रेशनल फंक्शन है उनके सेट को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो अभी हमने जो रिंग देखी थी वो हमने आइडेंटिटी के साथ में देखी थी, जिसमें रिंग विद यूनिटी, जिसमें मल्टीप्लिकेशन के लिए यूनिटी एग्जिस्ट करती थी। तो ऐसी कोई रिंग हो सकती है क्या जिसमें यूनिटी ना हो? बिल्कुल हो सकती है। जो हमारा इवन इंटीजर्स का हमने सेट लिया है, तो इवन इंटीजर्स जिसमें एलिमेंट इस तरीके से 0 2 4 6 इस तरीके से -2 -4, ये तो सारे इवन इंटीजर्स है उनका सेट, तो वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए रिंग बनाएगा। और
चूँकि एक जो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है वो 1 है, और 1 क्या है, ओड नंबर है, इसका मतलब जो इवन इंटीजर्स में वो नहीं होगा, यानी ये जो रिंग है उसमें आइडेंटिटी नहीं है, तो ये अपनी रिंग हो जाएगी रिंग विदाउट यूनिटी। इसमें यूनिटी या आइडेंटिटी नहीं है, तो बिना आइडेंटिटी की भी हमें रिंग मिलती है। तो ये हमने जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो देखें, कुछ जो बाकी एग्जाम्पल्स रह गए वो इसके सेकंड पार्ट में चर्चा करेंगे।